सबको जय मसीह की। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि फिर से मैं एक बार फिर से आप लोगों के बीच में आ पाया हूँ। और परमेश्वर का धन्यवाद है कि परमेश्वर हम लोगों को हर एक समय में संभाल रहा है। ऐसी परिस्थिति जो हमारे इर्द गिर्द में बनी हुई है हम लोग सब जानते हैं। तो आज मैं मुख्य बात पर एक बात करना चाहता हूँ, क्योंकि ये सवाल आज की तारीख में बहुत ज़्यादा प्रचलित हो रहा है कि आखिरकार ये जो दिन चल रहे हैं ये बाइबल इसके बारे में क्या बात करती है। और ऐसे ऐसे सवाल हमारे विश्वासियों के बीच में भी उठते हैं और बहुत सारे लोग भी अपने अपने तरीके से तर्क को रखते हैं कि आखिरकार बाइबल इसके बारे में क्या कहती है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ये योजना परमेश्वर की बनाई हुई है। परमेश्वर ने ये दिन ठहराए हुए हैं, तो क्यों ना उसको परमेश्वर की समझ को हम समझने की कोशिश जरूर करते हैं और उसकी समझ को समझने के लिए हम लोग प्रार्थना को करें। आज मैं यीशु मसीह ने कुछ अंत के दिनों के बारे में कुछ बात कही थी, उसके बारे में मैं आज आपके साथ में कुछ बातें करना चाहता हूँ। ये नहीं कि क्यों कब क्या हो रहा है, मैं इस बारे में नहीं बात कर रहा, पर मैं इस बारे में बात कर रहा हूँ कि यदि हम लोग ये विश्वास करते हैं और इन कामों को देखते हुए जो हमारे इर्द गिर्द हो रही है, तो उनके द्वारा हम लोगों को ये बात मालूम पड़ती है कि वो जो का दिन है, अंत के दिन है, वो अभी चल रहे हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने अंत के दिनों के बारे में कुछ बात कही थी और वो मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय, उसमें हम लोग इस बातों को देखते हैं। आज मैं 24 अध्याय को आपके सामने प्रस्तुत करूंगा और आप अपने घर में जो भी मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, अपनी बाइबलों में उन आयतों के ऊपर ध्यान दे सकते हैं कि आखिरकार ये कौन सा समय ऐसा चल रहा है, ये क्या है, ये क्या चीज़ें अभी हमारे जीवन में घट रही है, क्या होगा हमारा, कैसे होगा। तो ये समय आखिरकार है क्या, हमारे सामने सवाल है कि आखिरकार ये समय हमारे लिए है क्या, हम इसमें क्या करें। मैं आपको कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ कि ये समय जो है, ये समय है कि हम लोग सावधान रहें। ये समय है सावधान रहने का, क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे जो आपको और मुझे भरमाने के लिए आएंगे। और इसके बारे में आप लोग 24 अध्याय 5 आयत और 11 आयत में आप लोग देख सकते हैं। दूसरी बात कि ये समय है कि हम अपने प्रेम को जो मसीह के साथ है उसको ठंडा न होने दें, ना पड़ने दें। परमेश्वर के साथ मजबूत संबंध में निरंतर दिन प्रतिदिन बढ़ते रहें, क्योंकि ये ऐसा समय है जिसमें हमारा जो प्रेम है परमेश्वर के साथ वो ठंडा हो जाता है। और हमारा ये समय चल रहा है कि हम परमेश्वर के साथ संबंध को दिन प्रतिदिन मजबूत बना लें। और ये समय है कि हम सब सुसमाचार के गवाह हो जाएं। हम लोगों के पास ये समय है कि हम सारे जगत के सामने प्रभु यीशु मसीह के गवाह हम हो जाएं। परमेश्वर के वचन का प्रचार सारे कहीं फैलाने का काम हम लोगों के पास है। ये समय है कि परमेश्वर का वचन सारे लोगों के पास पहुंचाया जाए। और ये समय है कि सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया जाए, ना कि किसी मनगढ़ंत बातों के ऊपर, ना किसी मनगढ़ंत कहानियों के ऊपर हम लोग इस समय में विश्वास करें तो सिर्फ परमेश्वर के वचन के ऊपर कि परमेश्वर का वचन आखिरकार हमें क्या कहता है। आयत 26 आयत में आप इसको देख सकते हैं। और परमेश्वर के साथ मजबूत संबंध के बारे में आप 12 आयत में आप लोग देख सकते हैं। और ये ऐसा समय है कि हम सारे लोग जितने भी मसीह समुदाय में हैं, मसीह को मानते हैं, हम सब एक मन के हो जाएं। हम सब एक मन के होकर प्रार्थना करें तो बहुत बड़े बड़े काम हम लोग अपने जीवनों में और बहुत आयत अपने देश के लिए भी, हम लोग अपने देश में होते हुए भी उन कार्यों को देख सकते हैं। और ये समय है कि उन चीज़ों को होते हुए देखकर जो हो रही है वो पहले से ही मसीह ने हमारे लिए कहा था। तो हम लोग ये बात को विश्वास करते हैं कि हमारा प्रभु सच्चा है, उसकी बात मानने के लिए हमेशा तैयार हो जाएं। ये समय है कि हम परमेश्वर की हर एक बातों को ध्यान से सुने, ध्यान से पढ़ें और उसको ध्यान से उसका अनुसरण करें। और ये आयत आप लोग देख सकते हैं कि 34 और 35 आयत क्या कहती है। परमेश्वर की यीशु मसीह की कही हुई बात कोई भी बिना पूरा हुए टलेगी नहीं है, इसलिए कोई भी बात उसके ऊपर हमें पूरी रीति से ध्यान देने की जरूरत है। हम यह विश्वास करते हैं कि मसीह आने वाला है और जरूर आएगा, पर कोई नहीं जानता, क्योंकि बाइबल बताती है 24 अध्याय की 36 आयत आप देख सकते हैं कि परमेश्वर केवल आप ही जानता है कि वो समय कब होगा। ये समय है कि जागते रहो, ये हमारे पास समय कि जागते रहें। 42 आयत में आप देख सकते हैं, और हमेशा उसके साथ जाने के लिए, योग्य जीवन बनाने के लिए तैयार हो जाएं। ये समय है कि हम तैयार हों। ये समय बहसबाजी करने का नहीं है,
ये समय किसी बातों को, मनगढ़ंत कहानियों को जोड़ने मिलाने का नहीं है। ये समय है, अगर हमारे पास ये समय हमारी आशाओं से जो मिलता है, वो आशा हमारे पास जो अनंत जीवन की है उससे ये मिलता है कि हम तैयारी के समय में हैं। हम अपने जीवनों को जो है तैयार करें कि आखिरकार अगर हमारा यीशु मसीह आज हमारे जीवन में आ जाता, आज हमारे पास आ जाता है, तो हम उसके योग्य जीवन जीते हुए मिले, ताकि वो जब हम लोगों को अपने साथ ले जाए तो हम योग्य पाए जाएं। ये समय हमारे पास है कि हम अपने आप को तैयार करें, तैयारी का समय है। ये समय है कि हम अपने कामों को, अपने जीवनों को बुरे कामों से बचाएं, अपने आप को बुरे कामों से दूर रखें, क्योंकि शैतान इन दिनों में हम लोगों को भड़का रहा है, हम लोगों को भरमा रहा है, हम लोगों के अंदर गलतफहमियां पैदा कर रहा है और बहुत सारी बातें हम लोगों के पास लेकर आता है कि ऐसा नहीं होगा, तुम परमेश्वर की आज्ञा टालो, कुछ नहीं होगा। लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ, शैतान आपको जो है भरमा रहा है, आपको गलतफहमी में लेकर आपको उससे बचने की जरूरत है। ये समय है कि आप सावधान हो जाएं, ये समय है चेतावनी से भरा हुआ। सावधान रहना बहुत जरूरी है और परमेश्वर के दंड से बचे रहें, क्योंकि वो दंड जो परमेश्वर ने, हम लोग आयत पढ़ सकते हैं 45 से लेके 51 आयत तक, ये सोच करके कि अभी तो बहुत समय है, हमारे पास बहुत समय पड़ा हुआ है, क्यों हम इन चीज़ों के ऊपर विश्वास करते हैं। मेरे जो है, मैं जिस कॉलेज में पढ़ता हूँ, NTC न्यू थियोलॉजिकल कॉलेज देहरादून, उसके फाउंडर अंकल जॉर्ज, जिन्हें मैं बहुत प्यार भी करता हूँ, और वो बहुत अच्छी बात एक बोलते हैं जिसे मैं यहाँ पर कोट करना चाहूँगा। वो कहते हैं कि अपना जीवन ऐसे जियो कि मानो मसीह आज ही आने वाला है, पर उसके लिए काम ऐसे करो कि जैसे मसीह के आने में हजारों साल पड़े हुए हैं। तो काम ऐसे करें कि मसीह के आने में बहुत देर है, लेकिन जिए ऐसे कि मसीह आज आने वाला है। अपने जीवन को परखिए कि हमारा जीवन मसीह के योग्य आज है या नहीं, क्योंकि ये समय तैयारी का समय है, बहसबाजी और किसी भी मनगढ़ंत कहानियों के ऊपर विश्वास करने का नहीं है, परंतु अपने आप को भटकाने का नहीं है और अपने आप को एक सीधे मार्ग पर चलने का, परंतु अपने आप को एक स्थिर करने का समय है। और इससे ज़्यादा जानकारी के लिए आप पढ़ो 2 तिमोथी 3 अध्याय उसका 1 से 9 तक, हम लोग उसमें देख सकते हैं उस तरीके के पाप अंत के दिनों में होंगे, उसमें हम ना पाए जाएं कि ऐसा पाप हमारे जीवन में तो नहीं है, कहीं ऐसा हम लोग जो है उसमें तो नहीं पाए जाते, ये पाप हमारे जीवन में तो नहीं है, उसे चेक करें। ये समय है कि आप तैयार हो जाएं, क्योंकि मसीह किसी भी क्षण हमारे पास आ सकता है। ये समय हमारे पास मनगढ़ंत भरमाने वालों की बातों पर विश्वास करने के लिए नहीं है, परंतु परमेश्वर के वचन पर विश्वास करके उसके अनुसार अपना जीवन बनाने के लिए है। और सावधान रहने का जरूरत है, जागृत होने का जरूरत है और अपने आप में एक मन होने का जरूरत है। और इस अध्याय को आप ध्यान से पढ़िएगा, और जो भी कोई आप परमेश्वर के वचन से कोई आपको बताता है, ज़रूर उस पर ध्यान दीजिएगा, लेकिन ध्यान से सीखिए, क्योंकि अगर परमेश्वर की योजना इतनी आसानी से हम लोगों को समझ आती तो सब समझ लेते। आप ये समझिए कि ये क्यों हो रहा है हम लोगों के लिए, इसलिए कि हमारे पास समय है, हम अपने आप को तैयार करें कि यीशु अगर आज आ जाए तो हम लोगों के पास उसके योग्य जीवन हमारा पाया जाए, ताकि वो जब हम लोगों को अपने साथ ले जाए तो हम योग्य पाए जाएं। और परमेश्वर के वचन से मैं आज यही बातें आपके साथ बांटना चाहता हूँ, ताकि परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष दे, गलतफहमी में बिल्कुल ना आए, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करें, प्रभु आपको बहुत सारी आशीष दे। धन्यवाद। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप जो है मेरे नंबर पे आप बात कर सकते हैं, आपके पास मेरा नंबर भी है, और जिसके पास नहीं है वो नंबर को ले सकते हैं, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर को डाल दूंगा। और इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और दूसरों तक पहुँचाएँ, ताकि वो भी गलतफहमी में ना पड़े। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। सबको जय मसीह।